एक कंपनी के 2 मालिक हैं, एक मेल और एक फीमेल, दोनों पार्टनर्स हैं। ये बचपन के फ्रेंड्स हैं कॉलेज टाइम से। लड़का है वो अलग मैरिड है, जो वो लड़की है वो अलग मैरिड है, बट इन दोनों का आपस में अफेयर भी चल रहा है। ऑफिस में क्या होता है कि जब आप अफेयर में होते हो, कुछ होते हो, तो लोगों को हो सकता है कि आभास हो जाए उस बात का या कुछ हो जाए। हमारे पास उनका एक फोन आया, उन्होंने कहा नमन जी हमारे को ना आज एक लेटर आया है, मतलब एक एनवेलप आया है, एनवेलप हमने खोल के देखा तो उसमें पेन ड्राइव निकली है। तो मैंने कहा कि पेन ड्राइव में क्या है, मतलब उन्होंने हमसे बात करके कहते कि पहले तो मतलब जैसे हमसे बात होती है एनडीए वगैरह साइन करने के बाद, उन्होंने कहा जी पेन ड्राइव में जो है हमारी इंटीमेट पिक्चर्स और वीडियोस हैं, एक्चुअल वीडियो है हमारी। मैंने कहा कहाँ की वीडियो है वो, कहते हैं कि मेरे ऑफिस से कैबिन की है। और ये बात अगर लीक हो गई तो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, हम दोनों के घर में भी इशू बन जाएगा, ठीक है, और पब्लिक इशू भी बहुत जबरदस्त बन जाएगा। और किसी ने ये कुरियर से भेजी है हमें पेन ड्राइव, हमने जो है उनके जाके यहाँ पे कैबिन वगैरह चेक किया तो हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई कि ये वीडियो बनाई कहाँ से गई होगी, पता नहीं चल पाया। हमने कहा कि जिसने भी आपको वीडियो भेजी है ना, उसका पर्पस सिर्फ वीडियो भेजना नहीं है, इसके बदले में वो जरूर कुछ चाहता है। लेट्स वेट फॉर अनदर लेटर टू कम। अब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। अब मैंने कहा जब अगला लेटर आएगा ना, आप उसको ओपन मत करना, उसको हम ओपन करेंगे अपने तरीके से। अगले ही दिन आ गया दूसरा लेटर। हमारे लोग थे वहां पे, उन्होंने क्या किया कि एनवेलप को ढंग से खोल के, तो हमने चिमटी से उसको निकाला, ठीक है, और उसको निकाल के उसमें सिर्फ इतना ले रखा था, वी वॉन्ट 2 करोड़ रुपीस। वो इशू भी उसमें भी नहीं जा सकते, पुलिस में नहीं जा सकते थे। पुलिस में जाते तो ये एविडेंस पेन ड्राइव पुलिस वाले मांगते। अच्छा, एक बात आपको भी समझ में आ रही होगी इस केस में कि क्योंकि कैबिन की वीडियो थी, इसका मतलब कैमरा तो कैबिन में ही लगा था। अब हमारे को ये देखना था कि आपके कैबिन में एक्सेस किस किस का है। हमने कहा आपके कैबिन में आता कौन कौन है, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कोई ना कोई तो आता ही रहता है, एमडी का कैबिन है तो दिन में 200 स्टाफ काम करता है, तो कोई भी आता रहता है। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि आपकी प्रेजेंस में कौन आ रहा है, हमें ये देखना कि एक्सेस किसका जो आपकी एब्सेंस में आ सकता है। आपके कैबिन में पीयून का एक्सेस होता है सफाई करने के लिए, मेंटेनेंस स्टाफ का एक्सेस होता है। तो हमारा एक शक ये भी क्या था कि कहीं इनमें से किसी के एक ने स्पाउस ने तो नहीं लगा दिया ये। हमने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करी, उनके स्पाउसेस के ऊपर, उन्होंने खुद भी किया, उनको भी शक नहीं था। ये सोचा कि फिर और कौन कौन है, हमने उन लोगों की लिस्ट बनाई किसी ना किसी बहाने से, ठीक है, इन लोगों से बात करके इनके फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए जिनके ऊपर हमें शक हुआ। फिंगरप्रिंट की रिकवरी तो हमारी साइड में चल रही है। हम ना उनके ऑफिस में रिसर्च कर रहे थे, ये जो कैमरा है हम ये देख रहे थे लगा हुआ कहाँ पे हो सकता है। हमने एयर प्योरीफायर को खोल के देखा तो उसमें किसी एम्प्लॉय ने अपने मोबाइल फोन को उल्टा कैमरा करके ऐसा करके लगा रखा था। फोन जो था बिल्कुल ब्रांड न्यू फोन था। एक सिस्टम के अंदर हमारे को ना वो फाइल खुली भी मिल गई जो फाइल पेन ड्राइव में थी। सिस्टम लगा हुआ था ना, वो ऐसी जगह पे सिस्टम लगा हुआ था जहां पे सीसीटीवी कवरेज में नहीं आता था। फिर जिन लोगों पर हमें शक था ना, उनको किसी बहाने से सुबह सुबह ऑफिस बुला लिया। सबसे पहले आदमी को हमने अंदर बुलाया, वो था पियून। हमने कहा भैया ऐसा है, फाइल मिल गई, ये इस लैपटॉप में खुली हुई थी और तेरा इन्वॉल्वमेंट है, पता चल गया हमें, अब तू जो है आराम से मान जा, वरना तू गया अंदर आज। हमने तो ऐसी छोड़ दी थी। वो रो पड़ा, ओ सर मेरे से गलती हो गई, सर मेरे से गलती हो गई, मैंने नहीं किया सर, मेरे से किसने करवाया था सर। उसने सारे आदमियों का नाम बता दिया।